आज मैं बताने जा रही हूं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बेटा आपके लॉन्ग बन के आते हैं आपके पेपर में डायरेक्ट, और 5 से 6 नंबर के आते हैं। तो बच्चों आज हम लोग कौन सा सारे बायोलॉजी में जिस तरीके से आपके डायग्राम आते हैं वो सारे डायग्राम एक एक करके देखेंगे, एंड साथ ही साथ किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ में लेकर आई हूं। तो आ जाओ बच्चों, देखते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका ये जो मानव पाचन तंत्र है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, क्वेश्चन आपका कैसे आएगा इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन बेटा आपका आएगा, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। अब सचित्र वर्णन कर दिया तो बेटा आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि सचित्र वर्णन का मतलब है कि एक्सप्लेनेशन भी देना है, जैसे डायग्राम भी बनाना है, साथ ही साथ आपको बेटा जैसे आपको कुछ कुछ चीजें हैं यकृत पित्ताशय इन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ सचित्र वर्णन में आपको इस तरीके से करने होते हैं। अगर कभी कभी आ जाता है इस तरीके से कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, बेटा ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो, आपके 2026 में पक्का पक्का आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो बेटा, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये कहां से लिख गया बेटा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। एंड साथ साथ मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र करो। मतलब देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का तरीका पूछने का जरूर अलग हो सकता है, वो तुमको और दूसरे लैंग्वेज में घुमा देगा, लेकिन काम क्या करना है, आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट है आपका मानव हृदय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय आपको पता है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देखो वर्णन करने को भी आएगा, साथ ही साथ आ जाएगा चित्र बताओ, लिखा है यहाँ पे हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन करो, मतलब वर्णन करने का है, संक्षिप्त वर्णन करो, संक्षिप्त या इसका क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको करना क्या है, वहां डायग्राम जरूर से जरूर ड्रॉ करना है। और जब ये लॉन्ग में आ गए और ये अगर आपने बना दिया 5 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आ गया नेफ्रॉन, बेटा नेफ्रॉन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नेफ्रॉन होगा अगला, एक इसके आगे आपका न्यूरॉन है। ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो आज मैंने जो 6-7 डायग्राम लेके आई हूं बहुत ज्यादा साइंस के इंपॉर्टेंट है, जो कि बेटा हर बार आते हैं, उसमें से इन 7-6 डायग्राम में से एक ना एक पक्का आएगा। ये बात करते हैं वृक्काणु, मतलब कि नेफ्रॉन, हाँ नेफ्रॉन का हिंदी नाम भी जान लो, वृक्काणु आ जाएगा। वृक्क, वृक्क के अंदर ही तो पाया जा रहा है किडनी के, तो आपको याद होना चाहिए वृक्काणु भी आ सकता है। नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए एंड ही साथ साथ इसके कार्यों का वर्णन करें। तो भैया चित्र बनाने को इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, आपको ऐसे नाम का नेमिंग भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे डायग्राम बनाने का, आप इजी तरीके से बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा क्या है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, नामांकित चित्र बनाइए और इनको प्रदर्शित भी कीजिए। देखो क्वेश्चन फिर घुमा घुमा के आएगा, देखो हर साल के अलग अलग तरीके से हैं, मैंने और नहीं लिए, बस 2-3 एग्जांपल आपको दिखा दिए, हर बार अलग अलग घुमा के आ रहा था, लेकिन बनाना आपको चित्र ही था। यहाँ पे देखो दे दिया है कि मनुष्य के वृक्क की नामांकित चित्र बनाओ, यहाँ उत्सर्जन तंत्र पूछ दिया, यहाँ पे वृक्क की नामांकित चित्र पूछ लिया, एंड लिखा है उसके कार्य को और उसकी संरचना को, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को पूरे का वर्णन करते हुए आपको बनाना है। तो भैया देखो करना भी है, आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, और साथ ही साथ इसके वर्णन भी करना है, हर एक चीज को कैसे आपका मूत्र का निर्माण होता है, ये सारी चीजें वो तो आपकी अलग हो गई, लेकिन मेन यहाँ बात हुई डायग्राम की। तो डायग्राम तो आपको बनाना है इस तरीके से, एंड आपको नाम जरूर सबका नाम रखना है कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि तभी आप वर्णन भी कर पाओगे। और इसी तरह एग्जामिनर का मेन मोटिव होता है आपका डायग्राम पूछने का, कि तुम्हें डायग्राम पता है, साथ ही साथ वो चीज है कहाँ पे, क्योंकि नाम नेमिंग करते हो है ना, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है एंड हर एक चीज आपको पता है। तो बेटा नेमिंग करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, भैया पुष्प में ऐसे ही पूछा जाएगा अनुदैर्ध्य, पुष्प की संरचना तो इजी नॉर्मल में बाई चांस आएगा, वरना ऐसे ही आएगा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। अब आप बच्चा कंफ्यूज, अरे ये क्या पूछ लिया, लेकिन आपको वहां पे भी फूल का डायग्राम बनाना है पुष्प का। देखो यहाँ लिख रखा है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए एंड पुष्पांगों का वर्णन भी करें। मतलब आपका ये करने के बाद और वर्णन भी करना है, क्या पुंकेसर है, क्या जयांग है, ये सारे चीजें। फिर लिख रखा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, देखो वही
पूछा ना कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र 5 से 6 नंबर बेटा कहीं नहीं जाता, इसलिए डायग्राम तो मुझे लगता है सबसे अच्छे तरीके से बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, सिंपल सिंपल बना के आराम से अच्छे से बना लो, है ना, और नंबर भी 5-6 लिख गए। फिर यहाँ एक पुष्प का नामांकित चित्र बनाओ, देखो घुमा के कुछ भी तरीके से पूछ रहा है, बस डायग्राम आपको बनाना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से डायग्राम बनाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया, न्यूरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूरॉन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये लिख लो 26 में छपने वाला है, 26 में छपने वाला है ये क्वेश्चन, नोट कर लो, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ वैसे तो बहुत डायग्राम, लेकिन ये सारे ऐसे क्वेश्चन है यार आते ही आते हैं, हो सकता है आप लोग देख रहे होगे तो मुझे प्री बोर्ड वगैरह में भी आ ही गए होंगे। फिर बात करते हैं, ये देखो इसका तो जो है तंत्रिका कोशिका भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी न्यूरॉन लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों नाम जानते रहना जिससे कि आप लोग डायग्राम अच्छे तरीके से बना लो, ठीक है। एंड नेमिंग करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, क्या है मादा जनन तंत्र, कि मादा जनन तंत्र क्या है भैया, पूरा वो डायग्राम के साथ सचित्र वर्णन करिए, सचित्र वर्णन आ गया, बस आपको सब छोड़ दो, डायग्राम बनाना ही बनाना है वहां पे। मादा जनन तंत्र का अगर चित्र बनाना है तो चित्र बना दो, एंड सचित्र में याद देखो सा मतलब एक्सप्लेनेशन देना है, चित्र का मतलब चित्र बनाना है, हमको इसी समझ लो, ठीक है। मादा जनन तंत्र का नामांकित स्वच्छ मतलब आपको डायग्राम, और ये भी बहुत ज्यादा आते हैं डायग्राम बेटा, नेमिंग करना आपको सबको पता होना चाहिए, सबके नाम जरूर याद रखने चाहिए, एंड प्रैक्टिस करते रहा करो। फिर बात करते हैं आपका नर जनन तंत्र, भैया नर जनन अंग भी आता है आपका, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड हो सकता है मे भी इस बार भी आ सकता है, तो भैया आप लोग थोड़ा इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन भैया आपको चित्र बनाना ही बनाना है, तो चित्र को इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, और इस तरीके से अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बात हम लोग करते हैं एक और, क्या करना है बात, आ जाओ देखते हैं, ठीक है। हमको करना क्या है इसके अलावा, देखो ये था आपका आज का 5-6 जो मैंने डायग्राम बनाया, ये इतने ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बेटा कि हमको एकदम अच्छे से रटना है। अब देखो इसका एक तरीका करने का मैं बस बता देती हूँ बेटा, डायग्राम को 1-2 बार आप देख देख कर ड्रॉ करो, या फिर उसके बाद जब देख के तुमने अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आपको करना क्या है, बिना देखे 2-3 बार कर लो बेटा, डायग्राम बिल्कुल ईजी होता है, अच्छे तरीके से एक बार में ही आ जाएगा आपको। साथ ही साथ एक और बता देती हूँ, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है डायग्राम बनाने में, तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रख रहे हैं इजी बनाने के मेथड में, कि इजी तरीके से बनाना है, एंड अगर अभी भी आप लोग नहीं देखे हो या और शॉर्ट्स देखना चाहते हो हर एक वीडियो का, तो कमेंट में जरूर लिख देना कि मैम हमें इजी तरीका शॉर्ट्स का मतलब डायग्राम बनाने का शॉर्ट्स डाल दीजिए, तो हम डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही वीडियो बहुत जल्दी नेक्स्ट और भी आपके लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।